बजरंग दल को चैलेंज क्यों करते हैं? सिर्फ यही उनका प्रश्न था और तुमने चैलेंज किया है तो बजरंग दल आ गया। अब बताओ क्या चाहते हो? और मैं कहता हूं कि अगर वहां कानून व्यवस्था मजबूत ना होती, पुलिस मौके पर ना होती, तो उनकी नियत एक दो कार्यकर्ताओं की हत्या करना ही था। जिस प्रकार आप सोशल मीडिया में देख रहे हैं, 6 से 7 लाख फॉलोवर्स मुसलमान उनके जुड़े हैं और सब हिंसक बातें कह रहे हैं, तो आप समझिए कि बजरंग दल को आज से नहीं, सन 1984 में जब से बजरंग दल का निर्माण हुआ है, इस समाज के लिए हुआ। बजरंग दल एक संगठन नहीं है, एक जीता जागता वह स्वरूप है जो हिंदू मान बिंदुओं के लिए संघर्ष करता है। उस संघर्ष को रोकना चाहते हैं। वो गो हत्यारे हैं, वो बहन बेटियों के बलात्कार करने वाले लोग हैं, बहन बेटियों के साथ दुराचार करने वाले लोग हैं, जो सहयोग में खड़े हैं। गाय काटने से रोकने का काम बजरंग दल का है, उनको वो बजरंग दल के कार्यकर्ता नहीं चाहिए। बहन बेटियों को लफ्ज़ में बचाने का काम बजरंग दल का है, उनको वो कार्यकर्ता नहीं चाहिए। तो उन्होंने दीपक को भी मोहरा ही बनाया और दीपक मोहरा अच्छे से बन गए, क्योंकि उनको राजनीतिक अपना प्लेटफॉर्म तैयार करना था। और कोट द्वार के डैम के बदलाव आप देख रहे हैं कि लकड़ी पढ़ाओ और नदी के आसपास की सारी भूमि को अवैध कब्जा कर, और लकड़ी पढ़ाओ एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर प्रशासन और पुलिस की हिम्मत नहीं है उस क्षेत्र में चले जाए। हिंसक गतिविधि करने वाले, अवैध रूप से रहने वाले लोग वहां रहते हैं, जो कोई भी क्राइम करके वहां से निकल जाएंगे, उनका कोई आइडेंटिटी इस देश का नहीं है। यानी कि बांग्लादेश और रोहिंग्या तक बस चुके हैं और उनको बचाने वाले कांग्रेस वाले। तो अब उनका जनाधार बढ़ा रहे हैं। आप देखिए, बाहर से अन्य उत्तर प्रदेश से महिलाएं यहां प्रसव कर रही हैं, बच्चों को जन्म दे रही हैं और उनका आधार यहां का बन रहा है। एक सुनियोजित षड्यंत्र तो है। उस सुनियोजित षड्यंत्र का ये हिस्सा एक छोटा सा मात्र था, जिसको बहुत बड़े पैमाने पर कांग्रेस ने और अन्य उन सभी दलों ने उठाने का प्रयास किया, लेकिन उनका सबका सरगना कांग्रेस थी, जो सदैव से इसी कार्य में लिप्त रही है, और ये भी उसके ताबूत की अंतिम कील के माध्यम से ठुक गया। विकास जी, अक्सर बजरंग दल संगठन के ऊपर आरोप लगते हैं या तर्क कसे जाते हैं कि आपका इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी संगठन का इस्तेमाल किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। तो आप इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हिंदू समाज की चिंता करने वाला मुझे तो लगता है स्पष्ट रूप से कोई भी नहीं। आप राजनीतिक संगठनों की बात करें तो वहां सेकुलरिज्म का चोला ओढ़कर बैठे हुए राजनीतिक बैठे हैं, जो बहुत ही कम बोलते हैं। आप देखिए, 70 विधायकों ने किसने हिंदू की बात करी? इक्का दुक्का एक दो विधायकों ने मुखर होकर उस विषय पर बोला, चाहे उसमें विनोद चमोली रहे हो या और अन्य रहे हो, वरना बाकी सब मौन है। सब समाज में सेकुलरिज्म की एक बड़ी परिभाषा देने का प्रयास करते हैं। लेकिन मैं कहता हूं, वह धामी सरकार जो आए दिन मजहबी कट्टरपंथी ताकतों को चुनौती देती है और उनके उस प्रकार की इमारतों को ध्वंस करने के लिए तैयार बैठी है, वो इस चाल को समझ गए। अगर वह सेकुलरिज्म के इस घिनौने चोले को ओढ़ने का प्रयास करते तो संभवतः ये विषय और बढ़ जाता। लेकिन मुझे लगता है कानून की सही परिभाषा, सही आकलन उनके द्वारा कराया गया और ऐसे विरोधियों को चोट दी गई जो इस विषय को बहुत विशाल रूप देकर अपना 2027 का प्लेटफॉर्म बनाना चाहते थे। और रही बजरंग दल की बात, आप बताइए वहां बजरंग दल के किस कार्यकर्ता ने हिंसा की? जिस प्रकार एक नैरेटिव उस पश्चिमी मीडिया द्वारा बनाया जा रहा है कि बजरंग दल ने ऐसा कर दिया, क्या किया? उससे पहले तो बहुत कुछ बजरंग दल कर चुका है। गोरक्षा के लिए बड़े बड़े आंदोलन किए हैं, संघर्ष की नौबत हुई और संघर्ष हुआ भी। यहां तो कोई इस प्रकार का संघर्ष नहीं हुआ, शारीरिक कोई युद्ध नहीं हुआ, कोई लाठी डंडों से लैस कोई कार्यकर्ता नहीं। आप कैसा नैरेटिव चला रहे हैं? तो ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देता है ये राजनीति से प्रेरित विषय था, और जिसमें राजनीति में तैयार करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम बाहुल्य वो क्षेत्र धीरे धीरे होता जा रहा है, तो चेयरमैन की उन्होंने अभी से बिना इलेक्शन की घोषणा कर दी कि मोहम्मद दीपक चेयरमैन होंगे। अजीत अंजुम, रवीश कुमार, ये वो घिनौने पत्रकार हैं जो परजीवी हैं, लाशों पर भी राजनीति करते हैं। वास्तव में ये पत्रकार नहीं है, ये राजनीतिक उन लोगों के द्वारा करते हैं जो लोग विरोध में हैं सनातन के, सत्ता के, जो आज नहीं है सत्ता के, वो ललचा रखे हैं इस समय। तो कहीं ना कहीं ये चिंता का विषय उनके लिए भी कि उनका ये प्लेटफॉर्म उनके हाथ से खिसक गया। विकास जी, जैसे आप